अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं कहता होता हूँ, बातें तो करने की बहुत सी होती पर चूज़ करनी होती कि किस इशू पे बात की जाए। सिलेक्ट करना होता है कंटेंट से मवाद आम आदमी को समझाने के लिए, अपने समझने के लिए। लेकिन आज चूँकि पुरजोर फरमाइश रही मुल्क से बाहर भी और यहाँ दोस्तों के भी हवाले से भी, कि जब आज खुद नोटिस लिया गया था तरक्याती बजट के कॉन्टेक्स्ट में या फंड्स के हवाले से, वीलॉग किया था उस पर मैंने, और आज वो मामला निपटा दिया है। लार्जर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे थे, जस्टिस मशीर आलम साहब थे, जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब थे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे और जस्टिस एजाजुल आसन थे इस बेंच में। मेरा ख्याल है यही 5, ना कोई गलत हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा, मेरा ख्याल है यही 5 जजेस थे। आज की हियरिंग बड़ी मज़ेदार है। मैं मामला निपटा दिया है केस और अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देने का। सेक्रेटरी ख़जाना का जो ख़त है यानी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई, और जो खबर की तरदीद की गई है तरक्याती फ़ंड के हवाले से, और अटॉर्नी जनरल साहब ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ कर दिया। और ये एतराज़ मैं आगे जा जाऊँगा कि लेकिन 248 आर्टिकल बड़ा क्लियर है इसमें, वो आम आदमी के लिए पढ़ने के लिए भी आसानी है। चैप्टर 4 जनरल एक्ट आर्टिकल 248 है, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एटसेट्रा। द प्रेसिडेंट, ए गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, ए फेडरल मिनिस्टर, the Minister of State, the Chief Minister and a Provincial Minister shall not be answerable to any court underline का लफ्ज़, for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices, or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के रिमार्क्स थे कि वज़ीर आज़म को अपने को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये आर्टिकल 248 के हवाले से बात। अदालती हुक्म में जवाब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से मांगा गया था। हुकूमत सेक्रेटरीज के ज़रिए चलाई जाती है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें, आर्टिकल 90 और 91, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स देख लें, क्लियर बड़ी क्लैरिटी चीज़ें आ जाएंगी कि आप वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में जवाब दे हैं। वो इस वक्त जवाब दिया जब मामला उनसे मुत्तल्लिका हो। हुकूमत जवाब दे हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटॉर्नी जनरल साहब को गैर कानूनी हुक्म जारी ना करने दिया जाए। और यहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा फरमा रहे थे कि उन्हें कल कोई व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेज़ात भेजी हैं, ये अदालती दस्तावेज़ नहीं है, अदालती डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ ज़ाती हैसियत में भेजी हैं। क्या वो डिस्कस कर सकते, क्या वो जिक्र कर सकते थे रिकॉर्ड के ऊपर लाए बगैर, दिखाए बगैर? बहरहाल आज चूँकि रिमार्क्स दिए, जिक्र किया, हल्का NA 65 में हुकूमती इत्तेहाद को भारी भरकम फंड्स जारी किए गए। क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हल्कों को फ़ंड दिया जा सकता है? क्या हल्के में मुझ सड़क के लिए फ़ंड देना कानून के मुताबिक है? हम दुश्मन नहीं, आवाम के पैसे और इनके मुहाफ़िज़ हैं। उम्मीद है आप भी चाहेंगे कि करप्शन हम अपनी इक़दाम ना हो। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेज़ात आपकी शिकायत है, जायज़ा लेंगे। इस पर जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि मुझे शिकायत कुंदाना ना कहें, ये सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। आपने शायद मेरी बात ही सुनी। क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 साल की मुद्दत कम होती है, उन्हें चाहिए कि वोट में तस्हीह के लिए असम्बली से रुजू करें। और आगे दिमाग में फिर आगे मैंने जरा कुछ कानूनी बातें करनी है। जैसी काजी फायज साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ ट्वीट्स की भरमार हो रही है। क्या करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ इकदाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं? मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म को सियासी इक़दाम पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। माजी में अदालतें वज़ीर आज़म को तलब करती रही हैं। ये वो टर्निंग या डिफाइनिंग मोमेंट था जहां आकर बैठकर चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले में
रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म का जवाब काफ़ी मुदल्लल है। जस्टिस फायज़ और वज़ीर-ए-आज़म में मुकदमा में फ़रीक हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कंट्रोल नहीं कर सकते। तशल्ली बख्श जवाब करार देते हुए अरकान असम्बली को फ़ंड देने का मामला निपटा दिया, डिस्पोज कर दिया। अब ये लफ्ज़ ज़रा सुन लीजिएगा। और मैंने रिक्वेस्ट की है टीम को कि पीछे कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल Islamabad, the 2nd September 2009, an exercise of power conferred by Article 209 sub-article 8 of the Constitution। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी मीटिंग में ये कोड ऑफ कंडक्ट तश्कील दिया है। वैसे इसके आर्टिकल हैं टोटल 11। आर्टिकल 2 है, अ जज शुड बी गॉड फियरिंग, लॉ अबाइडिंग, एप्टिमिशियस, ट्रुथफुल ऑफ टंग, वाइज इन ओपिनियन, cautious and forbearing, blameless and untouched by greed. While dispensing justice, he should be strong without being rough, polite without being weak, or inspired in his warnings and faithful in his words, always preserving calmness, balance and complete detachment for the formation of a correct conclusion in all matters coming before him। अगला जो छोड़ रहा हूँ जी, आर्टिकल 2 भी छोड़ रहा हूँ। आर्टिकल 4 है, जस्ट मस्ट डिक्लाइन एब्सोल्युटली टू एक्ट इन अ केस इन्वॉल्विंग हिज ओन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग दोज ऑफ पर्सन whom he regards and treats as near relatives or close friend। आगे भी मैं छोड़ रहा हूँ। आगे आर्टिकल 5 है, फंक्शनिंग एज he does in full view of the public, a judge gets thereby all the publicity that is good for him। He should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law। Question of law की बात तो मैं क्या ही नहीं रहा, बात तो बढ़िया है। political questions है, आर्टिकल 6 भी relevant है। A judge should endeavor to avoid as far as possible being involved either on his own behalf or on behalf of others in litigation or in matters which are liable to be lead to litigation such as industry। ये छोड़ दें। और आर्टिकल 9 है, इन हिज जुडिशियल वर्क एंड हिज रिलेशन विद अदर जजेस, अ जज शुड एक्ट ऑलवेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी विद इन हिज ओन कोर्ट एज वेल एज अमंग ऑल कोर्ट्स एंड फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस। Disagreement with the opinion of a judge, whether of equal or of inferior status, should invariably be expressed in terms of courtesy and restraint। मैंने आपके सामने वैसे ही पढ़ दी, बैठे बैठे ख्याल आ रहा था, चूँकि व्हाट्सएप का जिक्र हुआ इसके अंदर, वो तरक्याती फ़ंड जो हैं वो गालिबन जिक्र किए हमारे दोस्त हैं क़यूम सिद्दीकी साहब। उनका ट्वीट उन्होंने क्या जिक्र किया अपने ट्वीट में, ज़िला चकवाला ने 65 में तरक्याती फ़ंड की तफसीलात, वो 4 कागज़ उन्होंने साथ ट्वीट किए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्वीट जो है वो भी बैक पे चल जाए ताकि पता चल जाए। सबसे मज़ेदार जो बात है वो गरीदा फ़रूकी साहिबा ने कि चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालक ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को व्हाट्सएप मैसेज किया कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से तरक्याती फ़ंड मिले। ज़राए के मुताबिक चौधरी सालक ने सबूत भी व्हाट्सएप की। कमाल हो गया। बाद में चौधरी सालक साहब ने फ़ोन किया, उन्हें तो तरदीद की, सख्त तरदीद की, ना काजी फायज़ को जानता हूँ ना उन्हें कोई व्हाट्सएप मैसेज किया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरह का माइंड सेट है जो लोग। अब सवाल बड़ा सीधा सा आता है कि ये जो व्हाट्सएप जस्टिस काजी फायज़ साहब को गए उनके पर्सनल नंबर के ऊपर, पर्सनल नंबर तो मेरा ख्याल है आरे के पास तो नहीं है, मेरे पास भी शायद नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। अब किसने किया ये तहकीक होनी चाहिए। तहकीक मैं चाहूँगा, पहले भी एक मामला गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़त लिखे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब सदर पाकिस्तान को रेफरेंस लिखने के ऊपर, और वो ख़त लीक हुए थे और इसके ऊपर वहीद शहजाद बट इंफॉर्मेंट थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नंबर 427 ऑफ 2019 को, जिसकी डेट ऑफ हियरिंग 19 अगस्त 2019 है। और उस वक्त ये फ़ैसला किया गया था कोर्ट ने, 10 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और उसका सिर्फ
सीधा मैं पैरा 3 पढ़ देता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि बैकग्राउंड पे ये ज़रूर साथ चले। In his interim reply to the Shoka's notice, the respondent judge has admitted writing of the letters, but he denied leaking the same to the media and has taken the following stand. वो पूरा जिक्र किया। काबिल मतीउल्लाह जान साहब ने और कुछ और दोस्तों ने, पहले मतीउल्लाह जान साहब ने ये जो ख़त लिखा था ये आया था। अब ये पता नहीं कैसे आ गया, अगर रजिस्ट्रार को ख़त लिखा गया वो गालबन टिक हुआ था, पता नहीं, बात मैं उनमें नहीं जाना चाहता। वो लीक तो हुआ था और ये भी हुआ है। यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीज़ों की। व्हाट्सएप के हवाले से ये मैसेज कैसे इधर उधर हुए हैं। द रिस्पोंडेंट जज हैज़ रिटन 3 लेटर्स टू द प्रेसिडेंट एंड दे वर डेटेड 28/5/2019, 3 जून 2019 एंड 12 जून 2019। इट इज़ अनफॉर्चुनेट द जज हैज़ फाउंड इट, मैं बीच से पढ़ रहा हूँ, appropriate not only to refer to a private meeting with the Chief Justice but also to a private conversation taking place in that meeting without even seeking permission of the other participant of such meeting and conversation. It is also quite unfortunate that the respondent judge has been selective in his references to the meeting and conversation taking place there. जिक्र करते हैं ना जी सबसे मुलाकात के हवाले से। और जब वो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, लार्जर बेंच के सामने, तो उसमें वो जिक्र किया इन सारी मीटिंग्स का और बड़ा कुछ कहा गया। ये वो जिक्र आपके सामने करना ज़रूरी है। इसी में आ गया द चीफ जस्टिस देन inform the respondent judge about receipt of reference from the president or ask him to read the same for his information. The respondent judge then sat down and read the entire reference and took his time in doing so. Time लिया सा। During such reading, he asked for a paper and pencil for taking notes, which were supplied to him by the Chief Justice personally. और कॉपी मांगी गई, मैं वो नहीं पढ़ना चाहता। इसी फैसले में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, द चीफ जस्टिस एडेड दैट राइटिंग ऑफ सच ए लेटर माइट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट थिंग। मशवरा पूछा कि वो खत लिखना चाहते हैं जिनको ये रेफरेंस की कॉपी लेने के हवाले से कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। छठे पैरे में जिक्र है द 3 letters written by the respondent judge to the president clearly stated that till the writing of those letters the respondent judge did not know whether any reference had actually been filed by the president against him or not. In any case, he was unaware of the contents of and the allegation leveled in any reference if filed. The above mentioned meeting of the respondent judge with the Chief Justice of Pakistan shows that the respondent judge not only knew about filing of the reference thereof and the allegation leveled therein before he had started writing successive letters to the president on the subject, professing his ignorance about the same. रेफरेंस का पता था गालिबन, ये सारा जिक्र किया, ये लिखा हुआ सारा जिक्र 3 लेटर्स में इग्नोरेंस का जिक्र किया गया, वो भी इस फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले में लिख दिया गया। The above mentioned different stands taken by the respondent judge in his annual to the Shoka's notice have not been found by us to be carrying much weight. आगे फिर एक और पैरा 8वें पेज के ऊपर है। Apart from that, the respondent judge has not been able to refer to anything concrete or substantial to bring in doubt the credential or motivations of the informant in the present matter. प्रेजेंट मैटर के बारे में जो इन्फॉर्मेंट है उसके बारे में जिक्र अगर किया तो वो चीज़ें नहीं है। वहीद भट्ट के बारे में बहुत कुछ लिखते रहे हैं अपने जवाबों में भी, अपने पिटिशंस के अंदर भी, और वहीद भट्ट बाकायदा खुद पेश भी होते रहे वहाँ पे। 8वां पैरा मैंने वकालतनामा दिया था वहीद भट्ट की तरफ से। डिस्पाइट द कंक्लूजन रीड अबव वी हैव पर्टिनेंटली नोटिस्ड दैट इन द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट he had not alleged that the contents of the letter written by the respondent judge to the president had been leaked to the media by the respondent judge himself. हिम्मत की बात थी, बहरहाल वो जो भी बात है जो लिखा हुआ है सामने आपके सामने बात है। और आगे ख़त्म करने से पहले जब फाइल किया इस रेफरेंस को, द पर्पस और द कंटेंट्स ऑफ सच लेटर्स माइट अपीयर टू सम टू बी ऑब्लीग और ऑब्जेक्शनेबल, जो ख़त लिखे गए हैं सदर पाकिस्तान को, but such letters were merely private letters not shown to be meant or intended to be read by anybody other than the addressee and those to whom they had been copied. As regard the contents of the said letters, it could well be that after filing of the reference against him by the president, the respondent judge might have subjectively felt a sense of persecution at the hands of those whom he suspected, and that subjective sense of hounding he might have overstepped the sense of propriety vis-a-vis the content of the letters written by him.
तो आगे छोड़ने के बाद मैं जिक्र कर देता हूँ, दिस इंफॉर्मेशन कंप्लेंट इज़ देयर फॉर फाइल्ड इस्लामाबाद अगस्त 19/2019। मकसद सिर्फ आपके सामने ये पढ़ने के हवाले से ताकि हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने हो, नॉलेज में हो। बड़े सवाल पूछे जाते रहते हैं, क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकता है? कि मैं अपना ओपिनियन कोई नहीं दे सकता, आप लोग बेहतर समझते हैं सारे मामले को सामने रखते हुए कि क्या है या क्या नहीं है। फैसला आप लोगों ने करना है, हमारा है इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना, हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए। चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें और बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो आप तक वीलॉग फौरन पहुँच जाएगा। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।